दिल्ली की शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इधर बीजेपी के सांसदों और विधायकों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ राजघाट पर प्रार्थना की। उधर मुंबई में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय से कुछ दूर पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को रोका, जिसके बाद हाथापाई की नौबत आ गई। पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में भी लिया। की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है। रेड मारने के बावजूद आधार विहीन गिरफ्तारी की गई है। उसके खिलाफ हम आज बुलंद कर रहे हैं और तब तक बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। संजय सिंह को रिहा करना पड़ेगा। आज हम यहाँ ये प्रार्थना करने आए हैं कि बापू प्रेरणा बने, आम आदमी पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान करे और दिल्ली की जनता को इस भ्रष्ट आम आदमी पार्टी की सरकार से जल्दी मुक्ति मिले। इधर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड मिल गई। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर विपक्ष के इंडिया गठबंधन का कोई साझा बयान तो नहीं आया, लेकिन ये जानना बेहद दिलचस्प है कि विपक्ष के किस नेता ने क्या कहा। आरजेडी नेता मनोज झा संजय सिंह के पिता से मिलने उनके घर गए, उनको गले लगाया और चिंता न करने की बात कही। उधर तेजस्वी यादव ने तो गिरफ्तारी के फौरन बाद ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। विपक्ष के कई नेताओं ने जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार की प्रतिशोध की राजनीति की कोई सीमा नहीं है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि जब सरकार को विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो वो ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को लगता है कि जो भी उसके खिलाफ है गिरफ्तार कर लो। बीजेपी को यह समझ लेना चाहिए कि इस बार 100 करोड़ लोग उसके खिलाफ हैं, लिहाजा पार्टी का सफाया होना तय है। जेडीयू के केसी त्यागी ने कहा कि संजय सिंह विपक्ष की मजबूत आवाज हैं, लिहाजा उस आवाज को दबाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम है, जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं या जो अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड पहले से हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है जो लोग चुन करके आए हैं जनता से, आखिरकार वही लोग अन्याय ज़्यादा कर रहे हैं। Clear-cut vindictive action against him and indirectly Mr. Kejriwal, who happened to be Chief Minister of Delhi. Nowadays, these agencies, with the CBI, with the ED, is practically used against the political leaders who doesn't choose to present government. हम पहले भी कहे हैं, अब चुनाव आता जाएगा तो इस तरह का काम होता ही रहेगा। सरकार के खिलाफ बोलिएगा, भाजपा में रहिएगा तो आपको कुछ नहीं होगा, दाग धुल जाता है। अब भाजपा के खिलाफ रहिएगा, सच बोलिएगा, जनता की आवाज को उठाइएगा तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। यानी गुरुवार को दिन भर संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कोई न कोई ड्रामा चलता रहा। हालांकि ये साफ नजर आया कि कांग्रेस लीडरशिप वेट एंड वॉच के मूड में है। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व खामोशी ओढ़े रहा। न राहुल गांधी का बयान आया, न मल्लिकार्जुन खड़गे का, न केसी वेणुगोपाल का और न ही सरकार के खिलाफ लगातार बोलने वाले जयराम रमेश का। इनमें से किसी नेता ने कोई ट्वीट भी नहीं किया, जबकि बीजेपी के खिलाफ रमेश भिधुड़ी मामले में राहुल गांधी फौरन दानिश अली को हिम्मत देने उनके घर पहुंच गए थे। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस खामोशी के मोड में क्यों है। कांग्रेस की पहली दिक्कत यह है कि पार्टी ने ही दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी में घोटाले का आरोप लगाया था। अजय माकन और संदीप चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल की आबकारी नीति में गड़बड़ी की बात की थी। अब जब इस मामले में इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो एक तरह से ये दिल्ली कांग्रेस की राजनीतिक जीत की तरह है। संजय सिंह को इस मामले में डिफेंड कर पार्टी अपने पुराने रुख से पलटना नहीं चाहती। इतना ही नहीं, कांग्रेस तेलंगाना की रैलियों में के चंद्रशेखर राव और उनकी बेटी के कविता पर दिल्ली आबकारी नीति मामले में निशाना साध रही है,
क्योंकि इस मामले में जांच का दायरा तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के परिवार तक पहुंचा हुआ है। ईडी ने केसीआर की बेटी कविता को भी समन किया है। अब अगर कांग्रेस संजय सिंह का खुलकर पक्ष लेती है तो ये तेलंगाना की चुनावी रैलियों में उसके स्टैंड से क्लैश करेगा। लिहाजा पार्टी नहीं चाहती कि इस मामले में विरोधी पार्टियां उस पर दोहरा रवैया रखने का आरोप लगाएं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को सबसे ज्यादा उम्मीद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से है, जहां जल्द ही चुनाव होने हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद इन तीनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है। यानी अंदर खाने कांग्रेस की शिकायत है कि रेस में न होने के बावजूद केजरीवाल यहां मुकाबले को त्रिकोणीय क्यों बना रहे हैं, जबकि इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यही कारण है कि पार्टी वेट एंड वॉच के मोड में है। मध्य प्रदेश के धार में प्रियंका गांधी ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जिक्र तो किया, लेकिन उन्होंने संजय सिंह का नाम नहीं लिया। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। उधर पंजाब में ड्रग्स मामले में आप सरकार ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेहरा की गिरफ्तारी की। इस गिरफ्तारी को कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग और प्रतिशोध बताया। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये कार्रवाई मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई से जुड़ी है। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में हैं जरूर, लेकिन उनके रिश्तों में खटास बरकरार है। ऐसे में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व संजय सिंह की गिरफ्तारी पर खुलकर नहीं बोल पा रहा है। चुनाव आज तक।